10:50 ने बजाई, आप भी रहने दो। इधर तो कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे कवियों की सुपारी लेके बैठे हो। थोड़ा जागृति के साथ बैठो। ये उत्सव तभी महोत्सव बनेगा जब आपकी तरफ से चेतना और ऊर्जा इस मंच तक पहुंचती रहेगी। शौर्य, स्वाभिमान और साहस की पवित्र माटी को अपने प्रणाम निवेदित कर रहा हूं पहले, और यहाँ के नायक को प्रणाम कर रहा हूं। अगर यहाँ के नायक को इस कवि सम्मेलन के माध्यम से प्रणाम नहीं हुआ तो अधूरा रह जाएगा, और आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना को, आपके अंदर बैठे हुए साहस और स्वाभिमान को भी प्रणाम कर रहा हूं। बड़े लोगों की उपस्थिति है। कुशल 4 पंक्तियां रख रहा हूं, सुनिएगा। बेटा कि विजय की जो पताका है कभी वो झुक नहीं सकती, समर में टाप चेतक की कभी भी रुक नहीं सकती। चौथी पंक्ति अगर ठक से लगे तो जरा तालियां भी मंच तक पहुंचे। बड़े लोग बैठे, इस माइक को जरा भैया थोड़ा सही करो। ये माइक भी सरकारी ही है। इसको सही करो, इसकी आवाज बढ़ाओ। विजय की जो पताका है कभी वो झुक नहीं सकती, समर में टाप चेतक की कभी भी रुक नहीं सकती। अजब सी बात है गर्दन में महाराणा के बेटों की, समर में कट तो सकती है मगर ये झुक नहीं। वाह वाह वाह, समर में कट तो सकती है। तालियां कम बजाई आपने। महाराणा ने मान रखा रजपूती गरम लहू का। अब जरा इस उत्सव को बनाना, जरा बड़े लोग बैठे, और मैं कह रहा हूं, एक टिप्पणी और कर देता हूं। आदरणीय संयम सर, आपका आभार, यहाँ के प्रशासन का आभार कि आपने एक ऐसे माध्यम को आमंत्रित किया, मेरे पूज्य गुरुवर को आमंत्रित किया, जो अपने आप में महोत्सव है। और उनकी उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है किसी भी उत्सव में, क्योंकि आजकल सारे माध्यम आप देखो, आप फोन देखो, तो एक माँ अपनी बेटे के साथ बैठकर नहीं देख सकती, पता नहीं कब कौन सा ऐड आ जाए। एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी नहीं देख सकता। लेकिन आपने ऐसे समय में पूरे परिवार के लोगों के बीच में हिंदी कविता के सबसे बड़े महोत्सव को आमंत्रित किया। इसलिए एक बार जोरदार तालियां पूरे प्रशासन के लिए और मेरे पूज्य गुरुवर की उपस्थिति के लिए आप लोग बजाएं। महाराणा ने मान रखा रजपूती गरम लहू का। अगर सही पंक्ति कहूं तो एक भी हाथ खामोश ना हो। महाराणा ने मान रखा रजपूती गरम लहू का, स्वाभिमान की परिभाषा को क्षण क्षण बोल रहा है। राणा प्रताप के शौर्य वीरता का अप्रतिम तेवर, जाकर देखो हल्दी घाटी का कणकण। जाकर देखो। बहुत बहुत आभार, आपने इतनी बजाई, हालांकि वहां बैठ के मुझे इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। और मैं सच बता रहा हूं कमल जी, आपको देखकर तो मैं, आपको सुनने के बाद मुझे लग गया। हमारे अतिथिगण हमारे मध्य में आ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी आपका। बाबूजी पता नहीं है कौन है बाबूजी। स्वागत बताओ इनको। हाँ बेटा, कोई नहीं होता। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अभी उदयपुर एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति ने कहा कि आपके यहाँ कोरोना आ गया, एक जापानी मिल गया, बोला तुम्हारे यहाँ टेक्नोलॉजी क्या ही, हमने तो नई नई टेक्नोलॉजी से कोरोना को भगाया, तुम्हारे यहाँ तो सुना है दोबारा आने वाला है। मैंने उसे 4 पंक्तियां सुनाई। मैंने कहा हमने तो एक बार में ही ऐसा भगाया कि उसकी दोबारा हिम्मत नहीं है हमारे देश में आने की। 4 पंक्तियां सुनना और आनंद लेना। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है कि दुनिया को एक और तरीका बता दिया, हमने नया इलाज सभी को सिखा दिया। पीछे जो लोग बैठे हैं उनका भी मन इस मंच तक मिले, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। हमने कोरोना को कैसे भगाया, अगर आपने भी ऐसे ही भगाया हो तो जरा जागना। कि दुनिया को एक और तरीका बता दिया, हमने नया इलाज सभी को सिखा दिया। तुम टेक्नोलॉजी नई हमको न सिखाओ, थाली बजा के हमने कोरोना भगा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ये सर जो सोफे पे लेट के सुन रहे हैं सर, तो आप भी ताली बजाओ। ऐसा लग रहा है आप मुगले आजम हैं और हम अनारकली। जागृति के साथ सब बैठेंगे तभी आनंद आएगा। ये तो राजस्थान है, राजस्थान का आदमी तो सच में कमाल। वो एक राजस्थान का आदमी, एक असम का आदमी, एक बंगाल का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। बंगाली ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, असम वाले ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब राजस्थान का आदमी फंस गया। लेकिन अगर फंस गया तो राजस्थान का है ही नहीं। राजस्थान में भी सिरोही का था, उसने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। बंगाली ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए।
तू बता राजस्थान वाले, तू बता सिरोही वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब सिरोही वाले का उत्तर सुनना और यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हैं उनकी जाग के तालियां आए। बोले तू बता तूने इसे आड़ा क्यों रखा? सिरोही वाले ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो चलेगा, ना हो तो रहने दो। जोरदार वाली बजाओ एक बार। मैं तो बचपन से होशियार रहा सर, संयम सर, मैं तो बचपन से होशियार आदमी। रिजल्ट आना था पिताने का, एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आए, गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। ये उत्सव जरूरी है। अभी भी मैम कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एक कवि सम्मेलन था राजस्थान का, जोधपुर का, एक वीआईपी बैठे थे, ताली नहीं बजा रहे। मैंने हास्य की कविता सुनाई, वो हंसे नहीं। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा जी मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा जी मैंने वीर रस की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अब समझदारी की बात आ रही है, जो समझेगा उसी की तालियां उठेंगी। 10 दिन पहले वही भाई साहब मुझे जोधपुर एयरपोर्ट पे मिल गए। मुझे कहीं से पता चल गया कि उनकी शादी हो गई है। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? जो समझ गए एक बार हाथ उठा के दोनों जरा बजा दो एक बार मन के साथ। संयम सर 4 पंक्तियां आपके लिए, आनंद आएगा, निवेदन कर रहा हूं। हम किसी पार्टी के नहीं है, मन के साथ सुनना। पहली 4 पंक्तियां आपके मुख्यमंत्री जी के लिए कि मुंह फेर करके आपने मुड़ने नहीं दिया। अगर बात सही कहूं तो जरा समर्थन करना मन के साथ। मुंह फेर करके आपने मुड़ने नहीं दिया और हाथ दूसरे से भी जुड़ने नहीं दिया। ताली बजाओ मिलके सारे, जोर जोर। अभी बजाओ। आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, अपने वाले पे बाद में आऊंगा। चौथी पे महोत्सव कर देना। क्या बात है? मुंह फेर करके आपने मुड़ने नहीं दिया और हाथ दूसरे से भी जुड़ने नहीं दिया। मुंह फेर करके आपने मुड़ने नहीं दिया और हाथ दूसरे से भी जुड़ने नहीं दिया। गहलोत जी कमाल किया 4 साल में, पायलट जी के जहाज को उड़ने नहीं दिया। ताली बजाओ ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। मैं तो सर उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां पे क्या हालत है? मेरी पंक्तियां सुनिए अपने मुख्यमंत्री के लिए। अब की बात छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। मैं अपना दर्द पढ़ दूं तो मेरे दर्द के लिए तालियां बजाना। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें। पीछे जो कुमारे बैठे हैं, अगर हमारे यहाँ होते तब पता चलता आपको। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। आज तो अधिकारीगण बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, एक ट्रेन में एक मंत्री जी, एसएसपी, डीएम साहब और हमारे अर्जुन दादा ये शिक्षक हैं, चारों बैठे हुए थे। पहुंच की बात चल गई, एसएसपी साहब यहाँ भी बैठे हैं, पहुंच की बात चल गई। एसएसपी साहब ने कहा मेरी पहुंच सबसे ज्यादा है, पूरे जिले की पुलिस मेरे अंडर में, जिसको चाहे अंदर कर दूं, जिसको चाहे बाहर कर दूं। वहीं डीएम साहिबा बैठी थी, उन्होंने कहा चुप होकर बैठ जाओ, जिले की मालिक मैं हूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। अब वहां पे मंत्री जी बैठे थे, संयम जी जैसे, हालांकि है नहीं, बन जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे। मंत्री जी बोले दोनों चुप होके बैठ जाओ, तुम्हारा जहां चाहूं वहां ट्रांसफर करवा दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। अब हमारे अर्जुन दादा शिक्षक आदमी, मास्टर आदमी एक कोने में फंसे हुए। तीनों अधिकारियों ने कहा, बोले आपकी कुछ पहुंच है या नहीं है? अब अर्जुन दादा का जवाब सुनना और आनंद लेना। इन्होंने कहा देखो जी, मैं तो सीधा सा मास्टर हूं, सुबह 8 बजे जाता हूं और 2 बजे घर आ जाता हूं। स्कूल में पूरे दिन बच्चों को कूटता हूं, उन्हीं में से कोई बड़ा होके एसएसपी, डीएम और मंत्री बन जाता। जोरदार वाली बजाओ एक बार।
हमको समझ के रोमियो अंदर न करा बहुत दें, अच्छे। अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। जिंदाबाद बेटे, वाह। संयम जी, इस पे आपने भी ताली बजाई। मैं समझ गया कि आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन दर्द आपने समझा कुंवारों का। आप सही विपक्ष का पालन कर रहे हैं। चार पंक्तियां सुनना। लोग कहते हैं कि मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं। हाँ, राजस्थान वालों एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अगर जगह सही हो तो जरा तालियों का विस्फोट करना निवेदन कर रहा हूं कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। संयम जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है। हाँ, अगर मैंने जवाब सही दे दिया और जो लोग समझ जाए उनका आनंद आएगा। बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है। मैंने कहा जी आप दोनों ही अच्छे एक्टर हो। देर में समझ में आई। दूसरी बात अगर सबके समझ में आ जाएगी तो तालियां उठेंगी। बोले अच्छा ये तो बता दिया, अब ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती। मैंने कहा जी जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं। मोदी जी आते तो मेरा जाता। जोरदार वाली बजाओ जिसकी जेब गई हो, एक बार हाथ उठा के। मोदी जी कहाँ नहीं गए। अगर नई जगह पहली बार सुनी हो तो मन देना निवेदन कर रहा हूं, मंच का सबसे छोटा सिपाही हूं। बहुत अच्छे बेटा, कि वाह। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। वाह वाह वाह, क्या जल्दी। चार पंक्तियां और सुना। और देखिए सर, हमारी कोई विचारधारा नहीं है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। हमें सच में ये बात पता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप उसे उठाकर खुद साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने कचरा फेंका था। और हमारे बाबा जी उनसे भी एक कदम आगे हैं। जो समझ जाएगा उसकी तालियां उठेंगी। हमारे बाबा जी उनसे भी एक कदम आगे हैं। वो कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो। तालियां जोरदार वाली बजाओ एक बार। अभी सर इस देश में चीते आए। हाँ, लोगों को ये चिंता लगी चीते आए, आपने भी देखा। मैंने बताया चीते क्यों आए। चार पंक्तियां सुनना। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। ये मोहल्ला भी थोड़ा खामोश है। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते। ये जो लोग इधर थोड़ा कम ऊर्जा से बैठे हैं, मैं जहां से आता हूं वहां के महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत अच्छे, वाह। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है। क्या आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने के वास्ते, मुरझे हुए फूलों को खिलाने के वास्ते, आंसू उदासियों के इस भरपूर दौर में आया हूं आप सबको हंसाने के वास्ते। आए हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो इसलिए जागृति से बैठे मैं बता रहा हूं चीते क्यों आए। हम्म, कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए। वाह, कमाल कर दिया आपने। जिंदाबाद। क्या कंटेम्प्रेरी पढ़ रहा है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। जब पीछे बैठते हैं तो मेरी टांगें कांपा करती है। बिल्कुल वही हालत होती है जैसे सोनिया गांधी जी के सामने संयम जी को खड़ा कर दिया गया। चार पंक्तियां सुनना मस्ती के साथ। किस व्यक्ति को अगर लगे कि उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, एक ऐसे मित्र की जरूरत है, तो तालियां बजाना। निवेदन कर रहा हूं। हाँ बेटा। कि पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए। एक बच्चा अपनी मम्मी से क्या मांग रहा है?
हाँ कि पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। राहुल ने सोनिया से ये कहा कि मम्मी जी अपने लिए मुझको भी अमित शाह चाहिए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। तैयार है ना, आनंद आ जाएगा। जिंदाबाद, वाह। अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। दो चार मुक्तक और पढ़ता हूँ, पीछे जो नौजवान दोस्त बैठे हैं उनकी वकालत करते हुए पढ़ रहा हूँ, निवेदन करता हूँ। कमाल है भाई, वाह। वकील भी हूं इसलिए आपकी वकालत कर रहा हूं, मन देना। आप सबकी तालियां मिलेंगी तो इन लोगों का आशीर्वाद तो अपने आप पहुंचेगा। स्वागत है बेटा। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई। हाँ समझ लेना कौन आ रही है। सर हमें प्रेम प्यार की बात करने दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, इसलिए यहां पे आगे कर रहे हैं। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। नौजवान दोस्त जो यहाँ पे बैठे हैं हजारों हजार की संख्या में मेरे पूज्य गुरुवर को सुनने के लिए, उनका मन मिल जाए, निवेदन कर रहा हूं कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। दादा आपका भी कई बार कटा है, दादाजी ने ताली बजाई। आपका भी कई दादी काट के गई हैं। मतलब कमाल। बात करें राजस्थान का शौर्य तो यहां भी बाहर आ रहा है। चार पंक्तियां और सुनना मस्ती के लिए। कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। संयम जी, इन पंक्तियों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत भले आदमी हैं, सच बता रहा हूं, तभी आदमी इतनी बार जीतता है। एक बार तालियां अपने जनप्रतिनिधि के लिए बजाइए। एक आध बार तो ऐसे जीत जाते हैं जैसे मैं पढ़ने वाला हूं। कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। जाने और देखिए मेरी हिम्मत, देखिए मैंने क्या कहा अपनी प्रेमिका से। हाँ। कि जाने का घर में पास बना करके रहूंगा, परिवार तेरा खास बना करके रहूंगा। ये हिम्मत रखना अपने पास। हाँ जाने का घर में पास बना करके रहूंगा, परिवार तेरा खास बना करके रहूंगा। मैंने भी मेरी जान यही ठान लिया है, मम्मी को तेरी सास बना करके रहूंगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। पहला कवि और इतना